सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद को समझने से पहले एक बार हम परिभाषा को दोहराते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। चलिए क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। देखिए उदाहरण में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, खाना, नाचना, पढ़ना, पीना, काटना, बोलना, सोना, रोना। ये सब चीज़ें मैं विस्तार से आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हमारा क्या मुख्य उद्देश्य है, क्रिया के भेद समझाना। चलिए क्रिया के भेद पढ़ते हैं। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को समझने से पहले चलिए कुछ चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। पहले जिसमें सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता यानी कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी कि क्रिया कौन कर रहा, किसके द्वारा की जा रही है। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला, यानी कि किसने ये काम किया, अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाए। अब हम इसको एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मम्मी ने आम काटे। आम किसके द्वारा काटे गए, काम किसने करा, मम्मी ने, तो मम्मी क्या हो गई, कर्ता। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरे उदाहरण में क्या लिखा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, बच्चे। कर्ता कौन हुआ, बच्चे। काम किसके द्वारा हो रहा है, बच्चों के द्वारा हो रहा है, तो कर्ता बच्चे हो गए। तो आपको बच्चों कर्ता शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी मैंने उदाहरण से कर्ता को समझा कि कर्ता क्या होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। मम्मी ने आम काटे, तो कौन सा काम हुआ, काटने का, तो ये हो गया क्रिया। यह मैंने आपको क्रिया जब पढ़ाया था उसमें भी समझाया था क्रिया क्या होती है, तो क्रिया आपको पहले से भी स्पष्ट होगा। अब आता है कर्म। मम्मी ने आम काटे, तो मम्मी तो हो गई कर्ता, काटे हो गई क्रिया। अब क्या क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पर, तो आम क्या हो गया, कर्म। मम्मी ने क्या काटे, आम, तो आम शब्द हो गया कर्म। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे कौन है, कर्ता, जिनके द्वारा काम किया जा रहा है। और काम क्या किया जा रहा है, खेल रहे हैं, क्रिया। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पर। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो कर्म क्या हो गया, फुटबॉल। तो बच्चों हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने के लिए इन तीनों चीज़ों को जानना आवश्यक था। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। क्रिया का पहला भेद है अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के साथ नहीं होती, अर्थात बिना कर्म के साथ क्रिया होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको कर्ता, कर्म और क्रिया समझ में आ गया। जब हमें वाक्यों में कर्म नहीं दिखता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। कैसे, उसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसे पहला उदाहरण लिखा है, सोहन दौड़ रहा है। कर्ता कौन है, सोहन। काम किसके द्वारा हो रहा है, सोहन के द्वारा। सोहन के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, दौड़ रहा है। क्रिया क्या हो गई, दौड़ रहा है। अब इसमें कर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए कोई कर्म दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण 2, मीरा गा रही है। तो गाना किसके द्वारा जा रहा है, मीरा के द्वारा, तो कर्ता हो गई मीरा, गा रही हो गई क्रिया, और कर्म इसमें नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के क्रिया। अब हम ये देखते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है। वाक्य देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, बच्चे खेल रहे हैं।
अब हम इसमें क्रिया के साथ क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। क्रिया हमें पता है खेल रहे हैं, अब इसके साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे। बच्चे क्या खेल रहे हैं, आपको उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब चलिए एक थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी हमने अकर्मक क्रिया को समझा था, अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिन वाक्यों में कर्म होता है अर्थात क्रिया के साथ कर्म, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको फिर देखिए इसमें, जिन वाक्यों में कर्म होता है अर्थात क्रिया के साथ कर्म, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, मैंने उदाहरण यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। कर्ता कौन है, कृष्ण, और क्या क्रिया हो रही है, बजाने की क्रिया हो रही है। अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बांसुरी पर, तो कर्म क्या हो गया, बांसुरी। अब हम प्रश्न लगाते हैं इसमें, कृष्ण ने क्या बजाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो कर्म क्या हो गया, बांसुरी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं। दादाजी कौन है, कर्ता, काम करने वाले, जिनके द्वारा काम हो रहा है, और काम हो रहा है, सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, कहानी, तो ये हो गया कर्म। तो इसमें देखिए बच्चों, इन दोनों उदाहरण में क्रिया कर्म के साथ आई है, इसे भी क्रिया कर्म के साथ आई है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि उत्तर मिले, और अकर्मक क्रिया में क्या था, यदि उत्तर ना मिले। आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। तो यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। कैसे होती है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसमें हम प्रश्न बनाते हैं, कर्ता और क्रिया में क्या लगा करके, बच्चे क्या खेल रहे हैं, उत्तर आपको मिल रहा है फुटबॉल। तो अब आपको समझ में आ गया, इसमें उत्तर मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। अब इसमें और अच्छे से समझते हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कर्ता कौन है, तो बच्चे, क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, क्रिया का प्रभाव किस पर है, फुटबॉल पर, तो फुटबॉल क्या हो गया, कर्म। तो ये कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रिया के साथ कर्म, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। आइए और उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया कितनी समझ में आ गई, एक छोटे से अभ्यास कार्य के द्वारा। देखिए मैंने हर बार आपको समझाया, जब भी आप कोई अभ्यास कार्य करते हैं सबसे पहले निर्देश को पढ़कर समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, वाक्यों को पढ़कर उसके आगे क्रिया का सही भेद लिखिए। पहले हम वाक्य पढ़ेंगे तो वो फिर बताएंगे कि वो क्रिया का कौन सा भेद है। तारे चमक रहे हैं, इसमें हम प्रश्न बनाते हैं, तारे क्या चमक रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया। चलिए हम इसमें लिख देते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया अकर्मक क्रिया। अब हम दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं, बच्चों को चॉकलेट दे दो। तो अब हम प्रश्न बनाते हैं, बच्चों को क्या दे दो, उत्तर मिल रहा है चॉकलेट, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं, बंदर छत पर बैठा है। अब हम प्रश्न बनाते हैं, बंदर क्या बैठा है, प्रश्न बन ही नहीं रहा है। हम उसे फिर से प्रश्न बनाते हैं, बंदर कहाँ बैठा है, छत पर। मगर बच्चों हमें क्या, किसे और किसको लगा के प्रश्न बनाना है, कहाँ लगा के प्रश्न नहीं बनाना है। तो इसमें क्या लगा के प्रश्न बन भी नहीं रहा है, ना ही कुछ उत्तर मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। और आप ध्यान रखिएगा कहाँ लगा के प्रश्न नहीं बनाना है। चलिए बच्चों चौथा वाक्य पढ़ते हैं, रवि गा रहा है। तो अब हम प्रश्न बनाते हैं, रवि क्या गा रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया अकर्मक क्रिया। तो अभ्यास के कार्य के द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट हो गई, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद को पढ़ने के लिए आपने किस चीज़ को ज़्यादा समझा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है।
और उसकी पहचान करना सीखा और अभ्यास कार्य के द्वारा उसको समझ लिया। चलिए बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्रिया के भेद समझ में आ गए हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।